You're watching Shravane Mukti channel. भैया आपने अपने मोबाइल बंद कर दिए, आवाज नहीं। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलियुग पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र। भगवान युग युग में आते हैं, उनका ही सृष्टि रचना करते हैं, फिर उसको पालन करते हैं, पोषण करते हैं। ओतप्रोत रूप में सब भगवान में है, भगवान से बाहर नहीं है। तो इसीलिए भगवान चाहते हैं कि जीव हमारे भजन करें, संसार सागर से मुक्त होकर के, दुखमय सागर से मुक्त होकर के, ये मोह मायामय अंधकार से मुक्त होकर के हमारे प्रेम सानिध्य प्राप्त करके धन्याति धन्य हो जाए। इसलिए भगवान कभी कभी स्वयं आते हैं, कभी तो अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में भगवान आते हैं। तो इस कलियुग में महाप्रभु आए हैं। राधा कृष्ण जुगल मिलित दोनों मिलकर एक होकर के महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं इस कलियुग में। तो महाप्रभु एक गृहस्थ जीवन, ये लीला प्रकटन करके फिर जाकर के आप संन्यास लीला महाप्रभु प्रकटन कर रहे हैं। संन्यास क्यों ले रहे हैं महाप्रभु? संन्यास का क्या प्रयोजन है? तो भगवान कहते हैं जो संन्यास ये जगत जीव को शिक्षा देने के लिए ये जो वेश है, वास्तव में संन्यास से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। त्यागी होने से भगवत प्राप्ति नहीं होती है। त्याग वृत्ति जो है यह है एक अनुशासन। यह त्याग वृत्ति अनुशासित होता है, अपने जीवन कुछ प्रतिबंध लग जाता है। जैसे एक व्यक्ति घूम रहा है, उसको एक अनुशासित जीवन, जो कि उनके जीवन चरित्र देख करके, आदर्श देख करके सब जीव प्रभावित हो जाएंगे और अनुप्राणित होकर के उस मार्ग में चलने के लिए कोशिश करेंगे, है ना। तो ये स्वयं आचरण करते हैं, तत्सहित दूसरे को भी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो महाप्रभु इसलिए संन्यास लेकर के जगत जीव के कल्याण के लिए, मंगल के लिए ये संन्यास लीला महाप्रभु स्वीकार की है। यद्यपि कलियुग में संन्यास निषिद्ध है, कलियुग में संन्यास निषिद्ध है, क्योंकि कलियुग में संन्यास पालन करने में जीव असमर्थ है, बहुत कठिन उसकी विधि निषेध। इसलिए अभी तो संन्यास ले लेते हैं, हम जैसे ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में इसकी जो विधि निषेध वो पूर्णतः पालन करना, उस मार्ग पर चलना, ये बहुत कठिन बात है ना। जैसे एक गाय को बांध करके खूंटा में गाड़ दिया जाता है, उस रस्सी के बाहर वो जा नहीं सकता है। ऐसा ही ये साधक जीवन जो है, ये संन्यास जीवन जो है, उसको इस तरह से बांध दिया जाता है, उसके अतिरिक्त तो वो कुछ कर नहीं सकता है। समाज जीवन जैसे बाहरी लोगों के जीवन ऐसे नहीं हो सकता है, उनके लिए बहुत सारे प्रतिबंध लग जाता है ना। तो लोक शिक्षा के लिए ऐसे आचरण करते हैं। तो महाप्रभु संन्यास लेकर के अब जा रहे हैं दक्षिण भारत। उद्देश्य है कि समस्त जीवों के कल्याण करना, सबके भीतर उस चेतना सत्ता को जागाने के लिए, क्योंकि भगवान ये शक्ति जो है साधारण मनुष्य में है नहीं, सबके भीतर सुप्त चैतन्य सत्ता
जो सोया हुआ है। और मनुष्य जो है जीव चैतन्य सत्ता भगवत अंश है। भगवत अंश होते हुए भी ये प्रकृति के साथ संलिप्त होकर के अपने स्वरूप विस्मृति के कारण बुला दिया जो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान से हमारे नित्य संबंधों, अविच्छिन्न अखंड संबंधों, ये संबंध किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में पलक के लिए अलग होना संभव नहीं है। हम माने या ना माने इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये नित्य संबंधों, हम चैतन्यमय, आनंदमय, नित्य मुक्त, शुद्ध, सनातन भगवान के अभिन्न अंशमय। मम एवांश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिस्थ निकर्षति। मेरी अविनाशी अंश है जीव चैतन्य सत्ता। लेकिन प्रकृति के साथ संलिप्तता के कारण अपने स्वरूप विस्मृत हो गए हैं और प्रकृति प्रदत्त एक पंचभौतिक शरीर में आ करके वो अपने चेतन सत्ता को विलय करके आप दोनों मिल करके सृष्टि रचना करके ये सृष्टि खेल भगवान खेल रहे हैं। अपरयमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाबाहो जयदंग धर्जत जगत। ये जगत जो है ये परा प्रकृति, जड़ रूपा अपरा प्रकृति, चेतन रूपा परा प्रकृति दोनों मिल करके ये सृष्टि रचना किए हैं। चेतन सत्ता जो है वो है अरूप, वो उनके रूप नहीं है, वो अशरीरी है। तो क्रिया करने के लिए शरीर चाहिए, तो प्रकृति ने उसको शरीर दे दिया। प्रकृति है जड़ रूपा प्रकृति, निष्क्रिय, वो कुछ कर नहीं सकती है। तो चेतन सत्ता उसमें अनुप्रवेश करके जड़ और चेतन दोनों मिल करके शरीरधारी बन करके इसको कहते हैं जीव चैतन्य सत्ता, जीवात्मा। जीवात्मा माने जीव रूपी आत्मा है, आत्मा बन गए जीव, दोनों मिलकर के हो गया जीवात्मा। इसको कहते हैं जीवात्मा। आत्मा कहो या जीव कहो ना, दोनों अलग चीज है, दोनों चीज ही अलग है। आत्मा अलग, शरीर अलग, दोनों मिलकर के जीवात्मा, जीव रूपी आत्मा। श्रीमद् भागवत महापुराण आत्मा का जीवात्मा का संज्ञा देते हैं। जीव किसे कहते हैं? भूतेन्द्रिय अंतकरणात् प्रधानात् जीव संगीता। आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगीत, ये जीवात्मा का संज्ञा देते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भूत इंद्रिय अंतकरण प्रधान जो, इसको जीव कहते हैं। भूत माने पंच महाभूत, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी। इंद्रिय 10 इंद्रियों, पस कर्मेंद्रिय, पस ज्ञानेन्द्रिय। पस कर्मेंद्रिय है हस्त पद बाक पाई उपस्थ, और पास ज्ञानेन्द्रिय है चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक। ये जो ज्ञानेन्द्रिय है इसके द्वारा हम प्रकृति को अनुभव करते हैं। और जो कर्मेंद्रिय है ये सिर्फ कर्म करता है, इसका कुछ अपना अनुभव है नहीं। ये पास 10 इंद्रिय, भूत इंद्रिय अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको कहते अंतकरण। इसके जो प्रधान माने कर्ता, कर्ता हम इति मन्यते, जो ये इंद्रिय प्रधान समस्त प्रकृति के साथ संलिप्त होकर के जो अपने को ये भोगायतन शरीर को मान लिया मैं हूं, ये भोगायतन शरीर ही बस उसका क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है। ये क्षेत्र का प्रधान माने गांव का प्रधान है ना, हम गांव के प्रधान हैं। ये क्षेत्र का प्रधान बन गया है जीवात्मा, अहंकार रूपी जीवात्मा अपने को प्रधान मान रहा, मैं करता हूं। तो जैसे आजकल प्रधान होता है ना, गाड़ी में लिख देते हैं प्रधान, बाबा विराट क्वालिफिकेशन, सबको दिखा प्रधान जा रहा है, कितना बड़ा। तो जीव चैतन्य सत्ता भी शरीर में आकर के भोगायतन शरीर को ये मान लिया मैं हूं। दोनों अलग वस्तु, शरीर अलग चेतन अलग, लेकिन दोनों का क्रिया अलग अलग हो गया, आरोप प्रत्यारोप हो गया, प्रत्यारोप हो गया। जैसे चेतन है तो सक्रिय है चेतन, वो प्रकृति में लिप्तता के कारण प्रकृति जड़ रूपा प्रकृति चेतन हो गया, और चेतन
और जड़ नहीं है, वो चेतन है, लेकिन वो प्रकृति को स्वीकार करने के लिए वो अपने को जड़ मान लिया। जड़ चेतन हो गया, चेतन जड़ हो गया। जड़ है शरीर, पंचभूत, मर जाने के बाद शरीर पड़ा रहता है, फिर इसको जला दो, कुछ कर नहीं सकता है, अलग हो जाता है दोनों, निष्क्रिय, फिर जला दो, उसका कोई सेंसेशन नहीं। लेकिन वो चेतन हो गया, देखो हिलता है, डुलता है, बात करते, कितना कुछ करते शरीर, लेकिन शरीर कुछ नहीं करता है, उसको चेतन है, ये आके उसको सक्रिय कर दिया, शरीर कुछ नहीं करता है। उसको मान लेते हम, दिखते हैं जैसे शरीर ही कर रहा, शरीर कुछ करता नहीं है। चेतन के द्वारा वो सक्रियता प्राप्त होकर के वो क्रियाशील हो जाता है ना। जैसे पंखा घूम रहा है, इलेक्ट्रिसिटी है और पंखा है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी को देखा नहीं जाता है, लेकिन क्रिया के द्वारा ज्ञान होता है, जो अब बिजली है। जब बिजली नहीं रहेगा तो पंखा बंद हो जाएगा, तब हम जानेंगे जो ये अब बिजली है नहीं है। तो बिजली दिखा नहीं जाता है, रूप नहीं है, लेकिन उसका पहचान कैसे है, जो सक्रिय तो जब तक है तब जान लेते हैं ये बिजली है, और जब बंद हो जाता है तब जानते हैं अब बिजली है नहीं। ऐसा ही चेतन का तो रूप नहीं है, अरूप है। चेतन शरीर में आकर के सक्रियता के कारण हम देखते हैं जो अभी जिंदा है, जीवित है। क्रिया के द्वारा पहचान आत्मा का, और रूप द्वारा पहचान प्रकृति का। जड़ रूप प्रकृति, रूप द्वारा पहचान, और क्रिया द्वारा पहचान है चेतन का। दोनों मिलकर के जीव चैतन्य सत्ता बन करके संसार चक्र में कर्ता हम इति मन्यते, प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये खेल चल रहा है, भूल गया है मैं चेतन हूँ, मान लिया शरीर मैं हूँ, जड़ हो गया, और जड़ को अपने स्वरूप मान लिया, है चेतन, अपने को जड़ मान लिया, और जड़ निष्क्रिय है, ये देखो चेतन हो गया। चेतन का आरोप जड़ में हो गया, जड़ का आरोप चेतन में आ गया, दोनों मिलजुल के सृष्टि रचना कर चल रहा है। पूरा सृष्टि ऐसे, प्रकृति अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, अपर मितस्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाबाहो जयदंग धार्यत जगत। ये धारण करके रखे चेतन सत्ता। ये वृक्ष है, चल रहा है, देखो फूल फल रहा है, काट दो, चेतन चला जाएगा, बस उग जाएगा, और धीरे 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 वो विलय हो जाएगा, आस्ते 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 आस्ते। 10 साल इसको पटक के रख दिया जाए तो देखना 10 साल पीछे आकर के देखोगे कोई अस्तित्व नहीं है। कहाँ गया वो उतना बड़ा वृक्ष? 5 तत्व में विलीन हो गया। वो धारण करने में असमर्थ, धारण करके रखे हैं चेतन, शरीर को भी धारण करके रखे हैं चेतन। चेतन रहने के लिए शरीर की क्रिया, आरंभ, स्थिति, परिवर्तन, परिवर्तन, संकुचन, प्रलय हो रहा है शरीर के अंदर। प्रारंभ हो, मातृ जठर में शुरुआत, स्थिति 100 साल एक पीरियड है, इतना तक वो रहेगा शरीर। परिवर्तन हो रहा, आणविक परिवर्तन हमारे अंदर, जो हमारा शरीर है ना, आणविक पल पल में आणविक परिवर्तन हो रहा, हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं चल रहा जो ये परिवर्तन हो रहा है। पता चलता है अगर 10 साल पीछे, 20 साल पीछे आप हमको देखेंगे ना, तो देखेंगे परिवर्तन। अरे ये तो केश पाक गया और वृद्ध और ज्यादा परिवर्तन आ गया, अरे ये तो बहुत परिवर्तन आ गया, परिवर्तन आ गया, है ना। ऐसे हमारे भीतर आणविक परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन स्थिर नहीं है। जैसे हम खाते हैं उसे रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातु से बना है शरीर। सप्त, इसको अगर पार्ट अलग अलग किया जाए ना तो 7 धातु मिलेगा, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातु। ये परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। रस से खून, रक्त, फिर मांस बनता है, फिर रस, अस्थि, फिर मज्जा, फिर सप्तम धातु शुक्र बनता है, एक बूंद। ये खेल चल रहा है, दोनों मिलकर के प्रकृति पुरुष, दोनों मिलकर के ये चल रहा है सृष्टि लीला। इस सृष्टि लीला में हम अपने स्वरूप भूल करके हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के साथ हमारे नित्य संबंध, अविच्छेद्य अखंड संबंध, किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी वो भगवान के साथ हमारे डिटैचमेंट संभव नहीं है। लाख प्रयत्न करो,
हमारे कभी डिटैचमेंट होना संभव नहीं है। इस तरह से भ्रमित होकर एक शरीरधारी बन करके, शरीर को अपना स्वरूप मान करके 84 लाख योनि में अपने कर्म संस्कार अनुसार वो मरता है और नया नया कर्म संस्कार अनुसार नया शरीर में प्रवेश करके फिर वहां जाके उसी शरीर में तदात्मता के कारण और अहंकार के उसको घेर लेता है, उसी को, उस शरीर को वो मान लेता है मैं हूँ। ऐसे है। इसका प्रक्रिया भी अलग है। मान लो मरने का बाद जीव चैतन्य सत्ता चला जाता है, नरक जाता है या स्वर्ग जाता है अपना कर्म भोग के, फिर पितृलोक जाता है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्मतम। फिर वहां से उसके समय पर उसको वायुमंडल में गिरा दिया जाता है, ऑटोमेटिक काल चक्र। वायुमंडल इतना सूक्ष्म है, जो वायु में जो जलीय कण है ना, उसमें वो रह जाता है, वो दिखने में आता नहीं है। फिर धीरे धीरे बरसात के साथ, बादल के साथ रहता है, फिर घनीभूत होकर बरसात होता है, बरसात में रहता है, बरसात गिरता है, बरसात के साथ आता है वृक्ष आदि, गिरता है, वृक्ष में जाता है, वृक्ष उसको शोषण कर लेता है, उसके अंदर जाके फल में प्रवेश कर जाता है, वो फल के अंदर जीव चैतन्य सत्ता है, जीवाश्व कहते हैं उसको कहते हैं जीवाश्व। फिर वो फल मान लो वो मनुष्य खाया, मनुष्य शरीर में गया, वो कोई पशु खाया, पशु शरीर में गया, शरीर में देखो वहाँ भी कोई परिवर्तन, फिर उसका एक अंश तो मूत्र विष्ठा होकर निकल जाता है और एक अंश शरीर में जाता है, वहाँ पहले रस रूप में जाता है, वो धीरे धीरे रक्त, फिर मांस, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर सप्तम धातु शुक्र में आके वो शुक्राणु होकर के उसमें रह जाता है। अब वहां से सृष्टि प्रक्रिया के द्वारा मातृजठर में प्रवेश करता है। जिस शरीर में प्रवेश करता है वहां उसी तरह से वो उसका गठन प्रक्रिया से शुरू होती है। कुत्ता में जाता है तो कुत्ता बन के आता है, गाय में जाता है गाय बन के आता है, पक्षी में जाता है, चींटी में जाता है, ऐसे जिसमें जाएगा वो चेतन सत्य एक ही है। हाथी में जाएगा तो हाथी उतना बड़ा हो जाता है और चींटी में जाएगा उतना, चेतन सत्ता उतना ही है। हाथी में ज्यादा चेतन ऐसा नहीं है और चींटी में कम चेतन ऐसा नहीं है। वो जिस शरीर में जाता है उसी में चेतन सत्ता वैसे ही विकास प्राप्त होकर ऐसे ही हो जाता है। यह है प्रक्रिया। वो चेतन सत्ता जहां जाता है वैसे ही शरीर धारण करके उसमें तदात्मता के कारण, शरीर में तदात्मता के कारण अहंकार घेर लेता है। एक काल चक्र इस तरह से सक्रियता के कारण इस तरह से खेलते हैं। फिर वो उसी में तदात्मता के कारण वो कुत्ता तो कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली बन करके खेलता है। ये खेल में अनादिकाल अनंत काल बीत गया और ये खेल चक्र में हम खेल रहे हैं। हमारे चेतन नहीं है, हम सच्चिदानंद भगवान के अंश है। ममई वांश जीवोलोकी, ये मेरे अंश है। अहम आत्मा गुरा के सर्वभूत स्थित। अर्जुन, आत्मा रूप में मैं ही हूँ, लेकिन जीव भूल गया। बस ये शरीर को अपना मान लिया। मानने का कारण स्वरूप विस्मृति। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं चेतन हूँ, आनंदमय हूँ, दिव्य नित्य सत्य सनातन शुद्ध बुद्ध आनंदमय हूँ। बस ये भुला दिया माया ने, जड़ को स्वीकार कर लिया, मैं जड़ हूँ, शरीर हूँ। बस ये भ्रम स्वप्नवत अलीक है। ये खेल चल रहा है। दुखी होकर जहाँ सुख नहीं, जहाँ अंधकार, जहाँ माया, जहाँ विस्मृति और जहाँ 84 लाख जोनी ये भ्रमण, उसी को सत्य मान करके उस पर हम धावित हो रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, बस प्रकृति के इसमें पंचतन मात्र के पीछे हम भाग रहे हैं। तो भगवान इसलिए आते हैं जुग जुग में चेतन सत्य जगाने के लिए। कभी तो महत पुरुष के रूप में भेजते हैं, जाओ तुम जा करके उस चेतन सत्ता को जगा दो। जैसे सोया हुआ है बच्चा, माँ की गोदी में सो करके रोता है, जैसे माँ खो गया है जंगल में, वो खो गया है और माँ की गोदी में सोया हुआ है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, माँ माँ माँ, भयंकर भयभीत तो होकर के कुछ नहीं। मैया ने अरे अरे बच्चा को चिल्ला रहा है, अरे हम तो माँ की गोदी में ही है, कुछ नहीं, न जंगल है न कुछ है, हम तो माँ की गोदी में। सत्य भी ऐसी विस्तृति, स्वप्नवत संसार, स्वप्नवत ये भ्रमण कर रहे, एक स्वप्नवत और कुछ नहीं है। स्वप्न में जैसे एक शरीर कल्पना कर लेते हैं,
संसार कल्पना करते हैं, कल्पना करके काल्पनिक संसार, काल्पनिक शरीर को वो सोया हुआ जीव चैतन्य सत्ता सत्य आरोप कर देता है। वो तो सो रहा है और स्वप्न जगत में वो काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोगता है। सत्य आरोप करने के कारण उसका विकार वो सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर उसका विकारित करता है। लेकिन ना है शरीर ना संसार, दोनों झूठा है। जागतिक दृश्यमान जो है ये शरीर धर्मी, हमारे भी यही दशा, एक स्वप्नवत मान्यता, मान लिया शरीर मैं हूं बस, ये विस्मृति, ये विस्मृति है हमारे बंधन का मूल कारण, स्वरूप विस्मृति। महान भूल, हमने अपना को पराया कर दिया, और एक भूल हो गया पराया को अपना लिया। अपना है हमारे भगवान से हमारे नित्य संबंध, अविच्छिन्न अखंड संबंध, उसको हमने मान लिया, ना जाने भगवान कहाँ है, हमसे कोई मतलब नहीं, पराया कर दिया। और दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, आगंतुक है, दृश्यमान है, पहले था नहीं, पीछे संबंध हुआ है, एक दिन रहेगा नहीं, हम चलेंगे, फिर नया शरीर धारण करके फिर नया रूप में संसार रचना, तो संसार खेल में हम जाके अंश ग्रहण करेंगे, ये संपर्क रहेगा नहीं। विश्व में आगंतुक दृश्यमान झूठा है, इसको सत्य मान लिया, बस ये खेल ये चल रहा है। इसीलिए यह अंधकार दुखमय है, संसार महाभयंकर दावानल, प्राय दावानल में ये प्रज्वलित हो रहा है जीव चैतन्य सत्ता, फिर भी उसका कोई चेतन नहीं, उसको अनुभव नहीं हो जो मैं किधर जा रहा हूँ। तो इसीलिए महापुरुष आते हैं और कभी कभी भगवान आते हैं। भगवान भी बहुत प्रकार, कभी पूर्ण अवतार, कभी अंश अवतार, कभी कला अवतार, कभी आवेश अवतार रूप में भगवान उनके सृष्टि लीला कार्यों में सहयोग करने के लिए, चेतन सत्ता को जगाने के लिए भगवान आते हैं। तो इस बार जो इस कलियुग में महाप्रभु आए हैं, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान हैं। वो राधा कृष्ण जुगल प्रेम के परम चरम निर्यास जो है, निकुंज लीला माधुरी का चरम निर्यास वो प्रदान करने के लिए आए हैं। मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति भावोल्लासारती, इस विषय में हम लोग आलोचना कर चुके हैं, इसलिए पुनरावृत्ति की कोई आवश्यकता है नहीं। हम लोग चलेंगे, आप महाप्रभु राय रामानंद के साथ सत्संग कर रहे हैं विद्यानगर में, गोदावरी नदी के तट पर जा करके राय रामानंद है साक्षात ललिता सखी के अवतार, उनके साथ महाप्रभु मिले हैं, सत्संग कर रहे हैं। समस्त तत्वदृष्टा राय रामानंद और पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगत संसार को ये विदित कराने के लिए, साध्य साधन तत्व संबंध में तत्व निरूपण के लिए राय रामानंद से प्रश्न कर रहे हैं, बताओ साध्य साधन तत्व। तो इस विषय भी हम लोग आलोचना करते हुए आ रहे हैं, आलोचना कर चुके हैं। तो वहां साधन साध्य तत्व संबंध में राय रामानंद विस्तृत रूप से आलोचना किए हैं। सर्वश्रेष्ठ उपासना पद्धति हम तो पहले ही कहे हैं, भगवत उपासना जो है, भगवत स्वरूप जो है, उनके त्रिविध प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश, तीनों प्रकाश मिलकर के भगवत्ता, तीनों प्रकाश। ज्ञानमय प्रकाश वह है भगवान नाम रूप गुण रहित एक आनंदमय सत्ता। ऐश्वर्यमय प्रकार भगवान अनंत विभु, सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं, प्रलय करते हैं, यह ऐश्वर्यमय प्रकाश। माधुर्यमय प्रकाश है वृंदावन में, जहाँ भगवान अपना भगवत्ता भूल करके एक नरलोक नरोचित लीला करते हैं, मानवोचित लीला करते हैं, भूल जाते हैं भगवान मैं भगवान हूँ, भक्त के साथ इस तरह से घोल मिल जाते हैं, और भक्त भी उनको प्राणाधिक, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम जान करके एक उनके साथ एक अद्भुत आत्मीयता बोध, ये उपासना, ये जो माधुर्य उपासना, ये एकमात्र ब्रज में, ये ब्रज उपासना पद्धति माधुर्यमय उपासना, जहाँ भगवान के साथ एक परम प्रिय ज्ञान करके निसंकोच, कोई संकोच नहीं, एक प्रियता भगवान को खिलाते हैं, भगवान के कांधे भी चढ़ते हैं सखा बन करके, सखा जो है भगवान के कांधे चढ़ते हैं, कंधे में चढ़ाते हैं, माता वात्सल्य भाव में
भगवान का तारण करते हैं, भर्षण करते हैं, है ना। और प्रियतमा जो है वो समस्त इंद्रिय दे करके उनकी प्रसन्नता संपादन करते हैं। यह माधुर्य उपासना जो है ये ब्रज उपासना के सार है, जहां भगवान निसंकोच, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, भगवान से हमारे एक प्रियतम संबंध हो, एक परम आत्मीयता। जैसे हम अपने प्रियजन, पुत्र, मित्र, सखा, या हमने हमारे अपने पत्नी आदि इनके साथ जो व्यवहार करते हैं, ऐसे ही एक भावना लेकर भगवान के साथ एक प्रियतम व्यवहार जो है, ये ब्रज उपासना पद्धति, दास्य सुख वात्सल्य मधुर, उसके अंदर माधुर्य उपासना सर्वश्रेष्ठ। ये निरूपण किए हैं राय रामानंदो। माधुर्य उपासना के अंदर ये जो मंजरी स्वरूप उपासना पद्धति ये है सर्वोपरि, क्योंकि ये मंजरी, ये जुगल किशोर की जो विलास है, जो ये विलास का ही एक स्फूर्ति है ये मंजरी। राधा कृष्ण जुगल विलास जो है, चरम स्थिति जो निवृत्त निकुंज विलास, उसमें जो उनके आनंद की जो चरम निर्यास, वो एकमात्र मंजरी पूर्ण रूप से आस्वादन करने में समर्थ है। ये राधा रानी की कृपा से, राधा रानी उनको कृपा शक्ति के द्वारा कृपा शक्ति संचार करके उनको वो लीला रस आस्वादन कराते हैं। যত সুখ পায় বেশ ভানুর নন্দিনী, তার শতগুণ সুখ আস্বাদে সঙ্গিনী। কোন ছলে একসঙ্গে সখীরে মিলায়, সে আনন্দ দেখি শুনি कोटि सुख पाए। कुछ छल से राधा कृष्ण दोनों को मिलन कराते हैं, और जब वो मिलन देख करके कई गुण शतगुना आनंद प्राप्त करते हैं। राधा रानी की कृपा से राधा रानी आस्वादन कराते हैं, है ना। इस विषय में भी हम लोग विस्तृत आलोचना कर चुके हैं। अब राय रामानंदो महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, बताओ सबसे मंगल क्या है इस संसार में, श्रेय क्या है, परम श्रेय वस्तु क्या है। तो राय रामानंदो कहते हैं सबसे श्रेय है सत्संग, और जो धन जान विद्या आदि जो भी वस्तु पदार्थ है, दृश्यमान जागतिक भोग्य पदार्थ, ये कोई भी श्रेय नहीं है। ये तो नश्वर है और दुखदायी है। ये आत्मा को मोहित करके बंधन दशा प्राप्त करा करके ले जाता है 84 लाख जोनि में। आपात मनोरम दिखने में लगता है, धन है, पैसा है, विद्या है, मान है, प्रतिष्ठा है, हमारी स्त्री पुत्र परिवार है, बहुत प्यार करते, स्नेह करते, लेकिन एक भी ये स्थायी नहीं, अस्थायी, ये जाएगा, ये धोखा है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं। विश्व दृश्यमान आगंतुक समस्त वस्तु, जितना दृश्यमान जागतिक पदार्थ है, सब आगंतुक, पहले इससे संबंध था नहीं। हम जब आए हम जानते ही नहीं थे, धीरे धीरे सब जाने हैं, ये हमारे भाई है, ये मित्र है, ये सखा है, शादी करा दिया है स्त्री, ये हमारी स्त्री है। जानते नहीं कौन पुत्र है, फिर नवागत कोई आ गया, ओ ये हमारे पुत्र है। फिर जानते नहीं कौन हमारी कन्या है, नवागता कोई आ गई है, ये हमारी कन्या है। बस ये अभिनिवेश मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं, आगंतुक। जहां संयोग है वहां वियोग अनिवार्य, सत्य होगा ही, आज हो, काल हो, 100 साल पीछे हो, उसका वियोग होगा ही। संयोग तो ये सब संयोग है, तो जानना एक दिन वियोग होगा। या तुम आगे चले जाओगे, या तो ये तुमको छोड़ के चले जाएंगे। अभी नहीं, 50 साल पीछे भी हो सकता है। तुम्हारा पुत्र है, या तो तुम मरोगे, नहीं तो पुत्र मरेगा, रह नहीं सकता। विषय ये जो देखते हो, ये भी ना जाने कितना मालिक बन के चला गया है ये स्थान का, ये जमीन का। अब तुम अपने अभिमान करते हो, मेरा जमीन, तुम चले जाओ, फिर नया कोई आएगा, वो मालिक बनेगा। ये जमीन ऐसा पड़ा है, ऐसे ही रहेगा। और मालिक बन के कितना चला जाता है, डंडाबाजी करके, लठबाजी करके चला जाता है, जमीन वहां ऐसे ही पड़ा रहता है। कितना मालिक बन के चला गया, है ना। यह आगंतुक है, ये धोखाबाज है, ये धोखा है। ये शरीर भी सबसे बड़ा धोखा है, ये भी आगंतुक है। मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, ये भी धोखा देगा तुमको। इसका मुंह में मत पड़ो। शरीर मैं हूं, तुम नहीं हो शरीर, ये धोखा है। ये शरीर भी तुमको धोखा देगा। एक दिन विदाउट एनी नोटिस तुमको मकान खाली करा के छोड़ देगा, जाओ
उस दिन देखा, अरे आपने ये शरीर को हमने अपना मान लिया, अब मैं जा रहा हूँ। शरीर को पकड़ के सब रो रहे हैं, तुम कहाँ चले गए हमको छोड़ के। वो जा रहे हैं जो शरीर में था। धोखा। ये संसार में सबसे धोखाबाज, अगर दुख देने वाला हमारे लिए कोई हमारे दुश्मन है, वो है ये शरीर। सबसे बड़ा धोखाबाज है। शरीर के मोह में पड़ करके ही हमने संसार चक्र में घूम रहे हैं। इसका मूल कारण है शरीर में आत्मबुद्धि और शरीर के प्रति आसक्ति। आसक्ति के कारण इंद्रिय भोग विषय में आसक्ति। इंद्रिय भोग विषय में आसक्ति के कारण कोई भोग पूर्ति के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा के कारण कर्म के द्वारा जब पूर्ति नहीं होती तो उसका दुरुपयोग करते। यह है प्रक्रिया चल रही है। मूल जड़ है शरीर में आत्मबुद्धि, और शरीर सबसे बड़ा धोखाबाज। इस विषय हम लोग कल आलोचना कर चुके हैं कि यह शरीर अगर भोग में जाता है तो सबसे बड़ा दुश्मन शरीर, और जोग में जाता है शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र। जोग माने भगवत उपासना। शरीर अगर तुम्हारे सब इंद्रिय अगर भगवत चरण में समर्पित होकर भगवत प्रसन्नता के लिए अगर ये कर्म संपादित होता है तो ये शरीर सबसे बड़ा मित्र है। ये तुमको ये आत्मा का बंधन छुड़ा करके तुमको मुक्त करा करके राधा कृष्ण जुगल चरण में पहुंचा देंगे तुमको। और ये भोग में जाता है, माने देह में आसक्ति के कारण देहोदयी वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्त चित्त होकर के तुम ये वस्तु पदार्थ के प्रति अगर तुम भागते हो तो ये आत्मा को बंधन करके मरते समय फिर तुमको ले जाएगा, फिर 84 लाख में जाओ। तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन का कारण है हमारे भोग वृत्ति का कारण है शरीर में आत्मबुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि का कारण है स्वरूप विस्मृति। ये चेन सिस्टम कहां से आ रहा, हमारा मन क्यों भाग रहा, कारण कहां, अनुसंधान करो। शरीर में आत्मबुद्धि, इसलिए साधन पीछे करना, पहले जान लो मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं, मैं शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, मैं ठाकुर जी के हूं, ठाकुर जी मेरे हैं। ये सत्य है। मानो ना मानो तुम्हारा मामला। मानोगे ये दुखमय सागर से मुक्त होकर परम आनंद पद प्राप्त करके चिर मुक्त हो जाओगे तुम। नहीं मानोगे मत मानो। महाकाल चक्र में भ्रमण करते करते अनादिकाल संसार चक्र में दुखमय सागर में भ्रमण करते करते अब तुमको एक दुर्लभ मानव तनु मिल गया है, मत मानो ना, जाओ ना। महाकाल चक्र स्थिर है, फिर जाओ 84 लाख जन्म में। कौन मना करता है, महाकाल स्थिर है। यहाँ जब देखते हैं सूर्य उदित होता है एक दिन, अस्तमित होता है एक रात्रि, इसके ऊपर जाओ और ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, वहां दिन ना रात है। महाकाल स्थिर, वहां दिन नहीं समय नहीं, अनादिकाल ये काल चक्र में हम घूम रहे हैं भ्रमित होकर के। इसीलिए शरीर रहते इसको जोग में लगाओ, परम मंगल होगा, है ना। ये चक्र, इसीलिए वो चेतन सत्ता जगाने के लिए भगवान जुग जुग में आते हैं। भगवान जुग जुग में आते हैं। महाप्रभु इस तरह से आए हैं। तो महाप्रभु राय रामानंद को प्रश्न कर रहे हैं, जो श्रीमद कौन श्रेय, सर्वश्रेष्ठ श्रेय, उत्तम उपाय, उत्तम मंगल क्या है। तो राय रामानंद कहते उत्तम मंगल है सत्संग। पर क्यों, ऐसे क्यों ना, ये सत्संग तुम्हारे को चेतन करा देते हैं। चेतन करा करके तुम्हारी जो सुप्त चैतन्य सत्ता जो मायामय जगत में भ्रमित होकर एक शरीरधारी बन करके स्वरूप विस्मृत होकर के तुम अनादिकाल घूम रहे हो, वो चेतन करा देते हैं। देखो तुम कौन हो, तुम कौन हो, तो वो जान जाता है। पहले दिखाने से होगा नहीं, फिर उसका अभिनिवेश रहता है ना संसार के प्रति, देहोदयी वस्तु पदार्थ के प्रति। लेकिन धीरे धीरे एक राजा, हम संक्षेप में थोड़े दृष्टांत देते। एक राजा था, राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए जाएंगे, तो छोटा सा राजकुमार थे, छोटा सा बच्चा रोना शुरू कर दिया, पापा मैं जाऊंगा, मेरे को ले चलो। अरे ये बालक है, जंगल में बच्चे को लेके कैसे जंगल में जाएंगे। मंत्री जी कहते, मंत्री जी तुम बताओ, ये बच्चा को कभी जंगल में शिकार खेलने जाएंगे, ऐसा थोड़ी जाया जा सकता है। ये ऐसे रोना शुरू कर दिया। तो मंत्री जी और जो पार्षद जन है उन लोग कह रहे हैं,
महाराज कोई चिंता नहीं है, हम लोग तो और सीना पिना रहेंगे ना, ये लोग संभाल लेंगे, आप शिकार खेलते रहे ना, हम लोग संभाल लेंगे, कोई बात नहीं, आप चलो। अच्छा चलो, ले गए हैं जंगल में, राजा शिकार खेलने गए हैं, वहां रहता है एक डाकायत, जंगल में तो रहता है ना लोग, तब वो बच्चा खेल रहा है, सेना सब इधर उधर दिख रहे हैं, दूर से सब दिख रहे हैं। इतना में ऐसे भयंकर आंधी आई, धूल उड़ करके मान लो सबका आंख अंधा हो गया, कुछ दिखता नहीं है, कुछ दिखता नहीं है। और वो डाकायत जो वो बच्चे को देख करके उसको नजर पड़ गया, ये हमारे तो कोई पुत्र संतान नहीं, हमारे उत्तराधिकारी कोई है भी नहीं, ऐसे एक पुत्र मिलने से तो काम होता। वो झट आ करके उसको उठा के लेके चल दिया, एकदम जंगल में इधर उधर करके पार कर दिया एकदम। जब आंधी शांत हुई, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ, और बच्चा कहाँ गया, राजा आए, बच्चा नहीं है, और रोना पीटना शुरू, पूरा छानबीन कर लिया, लेकिन पहाड़ है, कहाँ से कौन घुमा गाँव और में कहाँ से ले गए वो बच्चा को, ठिकाना थोड़ी है। चल दिया, राजा बहुत रोए, राजा का नींद नहीं, ऐसे है, कोई शांति नहीं, कोई चैन नहीं, एकमात्र पुत्र, हाय 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 हाय। इस तरह से राजा तो बहुत दुखी होकर राज शासन कर रहे हैं, 20 साल बीत गया, लेकिन राजा के मन से वो दुख गया नहीं, वो हमारा बच्चा गया कहाँ है, ना जिंदा है ना मर गया, क्या हो गया। इतना में क्या हुआ, एक साधु वो जंगल में रहता है, और साधु संत क्या है, वो चोर से भी मिलते हैं, डाकत से भी मिलते हैं, संत से भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, कभी तो राजनेता से मिलते हैं, तो कभी तो फकीर से मिलते हैं, कभी तो राजा से मिलते हैं, कभी इस तरह से। साधु का तो सब समान है, तो वो तो कभी डाकत के बाद चला जाता है जंगल में, साधु भजन करता है, वो भी सम्मान करते हैं, और कभी राज दरबार में भी आ जाते हैं। तो एक दिन आए हैं राज दरबार पे, राजा उनको बहुत आदर के साथ उनको बहुत सेवा किए हैं, सेवा से प्रसन्न होकर के साधु बाबा जाते समय कहते हैं, महाराज आप हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। बोले बाबा क्या बताऊं, हमारे तो कोई अभाव तो कुछ है नहीं, लेकिन हमारे मन में एक दुख रह गया, जो हमारे जो पुत्र बचपन में खो गया, क्या वो जिंदा है ना मर गया है, जिंदा है तो कहाँ है, इस संबंध आप थोड़ा कह सकते हैं, आप लोग तो ध्यान करके खुद जान सकते हैं। और आप साधु बाबा देखते हैं, उनकी याद है, जो डकैत है ना, वहां भी जाते हैं, वहां एक राजकुमार जो है सुंदर, गोरा सुंदर दिखने में, बहुत सुंदर दिखने में, और वो काला भूत का जैसे, मुझे डकैत के सरदार से बार बार पूछे ये लड़का कौन है, चेहरा ही अलग, गोरा है, सुंदर दिखने में है, लेकिन वो तो जंगली जैसे सब पोशाक पहने हुए डकैत है, ये कौन है। तो वो उनके जो सरदार वृद्ध सरदार कहते हैं, जो हमने आप किसी कहिए नहीं, हमको ये मिला है ऐसे। तो आप वो साधु बाबा याद आ गया, जो वही होगा। फिर जाकर के बोलते महाराज हम पीछे आके आपको बताएंगे, फिर कभी आएंगे, ऐसा बोल के चले गए हैं। जा करके फिर वो डकैत से पूछते हैं ये बच्चा कौन है ना, ऐसे हमको ऐसे ऐसे सब कहानी बताते, तो महाराज आप तो साधु है, आपसे बोलने में कोई हमारे शर्म नहीं है, वो तो बहुत साल बीत गया, अब जानते बोलने से भी क्या होता है, इसके राजपुत्र है, ऐसे ऐसे सब जान गए ये मामला है। तो राजपुत्र को बुला करके कहते हैं वो साधु बाबा, तुम जानते हो तुम कौन हो। बोले कौन है, हम ये तो हमारे पिता है, वो हमारे चाचा है, वो हमारे मामा है, सब डकैत के सब अपने परिवार। तुम ये नहीं हो, तुम राजा के पुत्र हो। क्या कहेंगे साधु बाबा, हम कभी देखे ही नहीं, जंगल के बाहर हम गए नहीं, यही हम, वो तो बच्चा थे ना, छोटे से बच्चा, उसको याद ही नहीं। तो बोल तुम्हारे विश्वास नहीं होता है, एक शीशा ला करके दिखाते हैं, देखो तुम्हारे चेहरा देखो, देखा, अच्छा देखो इनके साथ तुम्हारे चेहरा का किसी का तालमेल है, ये देखो काला काला भूत जैसे दिखने में है, और तुम्हारे चेहरा देखो,
तुम्हारा पिता हो सकता है? तुम राजपुत्र हो, तुम जानते नहीं, तुम भूल गए हो। हम तुमको पहुंचा देंगे तुम्हारे पिता के पास, जाओगे? और उसका मोह है, मोह तो हो गया ना, जैसे जहां रहते हैं वही मोह हो जाता है, ये मनुष्य का एक स्वभाव है। हाँ महाराज, हम तो यही मस्ती है, क्या है भाई, हमको कोई इच्छा नहीं, हमको ठीक है, कोई बात नहीं, आपका बात सुनकर के हमको आनंद आ गया, लेकिन हमको तो कहीं जाना है नहीं, हमारे पिता है ऐसे हैं, इनको छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? हाँ? अच्छा देखना बेटा, कभी तुम्हारे मन हो तो हमको बोलना, तुम्हारे पिता के पास हम पहुंचे देंगे। आप क्या हुआ, फिर आए, आकर के दिखाते, जानते हो तुम राजकुमार हो, देखो इनका व्यवहार देखो, ये देखो कैसे उल्टा पल्टा खाना पीना, कच्चा मांस खाता है, ये होता है ऐसे ऐसे, ये देखो इनके आचरण देखो, इनके बात बात में सब खून खराबा करता है। तुम देखते हो, और तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे व्यवहार कितने सुंदर है, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं था, ना है होगा, तुम राजकुमार हो, जाओगे हमारे साथ। अब ये शब्द उनका मन बैठ गया, खैर संस्कार के कारण विशेष सक्रियता है नहीं, लेकिन मन में बैठ गया। अब वो बार बार देखने लगे जो भाई वास्तव में इनका आचरण ठीक नहीं, इनका आचरण, ये रूप ठीक नहीं, इनके दिखने में ठीक नहीं, एक ऐसे करते 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 अब मन ही मन में जैसे एक डिटैचमेंट, नहीं है तो इनका वास्तविक पसंद नहीं आता, अश्रद्धा हो गया। क्यों? आप विचार करने लगे ना, फिर बहुत दिन हो गया, आप उसको अच्छा लगता ही नहीं, हर बात में दोष दृष्टि इनके प्रति, इनके व्यवहार, इनके चेहरा, वो देख लिया ना अपना शीशा में अपना रूप, हमसे कोई मिलता ही नहीं है। आप दुखी होकर के एकांत में रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, ये जीवन अच्छा नहीं है, हमको जाना है। सही क्या, हमारा पिताजी क्या राजा है? फिर आते हैं साधु बाबा, जाओगे? बोलते हैं आप सही बताइए, सही है, मैं राजा के बेटा हूँ। बोले हाँ तुम राजा के बेटा हो, तुमको हम पहुंचा देंगे। मन तो करता है ऐसे आपकी बात सुन के पीछे जाएंगे, थोड़ा सा मन में देखा पात कर गया। और इधर साधु बाबा राजा के पास जाके कहता आपका बेटा है, अच्छा है, ठीक है, और अल्प दिन में ही हम आपको मिलाएंगे। सुनकर के राजा कुछ भी सत्य हो झूठा हो, सुनते ही उनका मन एकदम आनंद में भर गया। हाँ ऐसी बात है, कुछ मिथ्या होने से भी सुनने में तो अच्छा लगता है, हमारे बेटा है, मिलेंगे। फिर बहुत दिन ऐसे, आप क्या हुआ, वो जो राजकुमार है, वो जो जंगल में, वो अब उनका मन हट गया, अब हर बात में दोष दिखने लगा, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। अब रोने लगा, एकांत में जाकर के रोता है। हो चाहे हमारा बाप राजा हो, चाहे कुछ हो, लेकिन हमको तो यहाँ मिलता नहीं, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा ही लगता है, रोता है। अच्छा, एक बार साधु बाबा से पूछेंगे, हमको ले जाए तो अच्छा है, देखिए यहाँ अच्छा लग नहीं रहा है। फिर आए हैं साधु बाबा, महाराज हमको ले चलिए, अब चलेंगे आपके साथ। साधु बाबा कहते हैं अभी नहीं, कुछ दिन पीछे आएंगे। अब सही कहते हैं, हमको ले जाएंगे तो हाँ। और इधर वो चिंतन करते, अब जाना है, अब हमको जाना है, अब जाएंगे, कुछ भी हो, कम से कम इस चक्कर से ये जो देख रहे हैं काला काला भूत के जैसे इनके क्रियाकर्मों, ये हमसे मिलता नहीं है, हमको पसंद नहीं आता है। कहीं कुछ भी हो, सत्य हो झूठा हो, आपको जाना है यहाँ से, है ना। फिर आया, आप रोते हैं बड़े जम के, आप साधु बाबा के चरण पकड़ के रो रहे हैं, अब कैसे भी हमको ले चलिए यहाँ से, हमको अच्छा नहीं लगता है, कुछ नहीं हो, कम से कम आप एक काम कीजिए, हमको आपका चेला बना के आपके साथ ले चलिए, हमको यहाँ रहना नहीं है। कोई कारण नहीं, वो चिंता करते करते ना उसके भीतर बैठ गया, और उसको अच्छा लगता ही नहीं। बेटा फिर पीछे आएंगे, फिर कुछ दिन पीछे साधु बाबा आए हैं, आप तो भयंकर रोना शुरू किए हैं, आप ले जाएंगे कि नहीं, आप झूठ मत बोलिए, आप बार बार कहते हैं हमारा पिताजी राजा है, आप बोलेंगे हमको पहुंचा देंगे, लेकिन आप ले जाते नहीं है, हमको यहाँ रहना नहीं है। बोले क्यों ऐसा, रहो ना और कुछ दिन ना, हमको यहाँ रहना नहीं है। अरे कुछ दिन हमको रहना ही नहीं है, आप ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ फिर आएंगे। फिर गया, साधु बाबा ले नहीं जा रहे हैं। आप जब आए एकदम राजकुमार का अलग स्थिति,
साधु बाबा आए हैं, एक चाकू लेकर के वस्त्र, देखिए आप हाँ बोलिए हमको ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे आपका सामने हम आत्महत्या कर देंगे, बस देखिए। तब साधु बाबा बोलते चलो अभी चलो। तो ले करके गए हैं वो राजा के पास, राजा के पास जाकर के उसको गले में बचपन का जो लॉकेट था गले में, वो तो वही था, गले में ही था। वो लॉकेट देख करके राजा पहचान लिया मेरा पुत्र है। अरे बड़ा आनंद, खूब रोए, आनंद के एकदम ठिकाना नहीं। पिता रो रहे हैं, पुत्र रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। अब राजा कहते हैं जे बाबा आप पहले क्यों नहीं लाए? और राजकुमार कहते हैं महाराज जी आप पहले हमको पिता से क्यों नहीं मिलान कराए? बोलते बेटा पहले लाने से तुम यहाँ रहते नहीं, तुम भाग जाते, क्यों तुम्हारे भीतर वो जो संस्कार था ना वो तुमको खींच के ले जाता। राजा को कहते आप पहले लाते ना, इसको रख नहीं पाते, उसका संस्कार उसको ले जाता। आप ये समझ गया है, अब जाएगा नहीं। जीव चैतन्य सत्ता का यही दशा है। ये भूत का जैसे पंच महाभूत अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंचभूत से, इसी भूत के अंदर रह करके हम अपना भूत जैसे अपने को भी भूत मानना शुरू कर दिया। इसलिए जीव को कहते हैं भूत। जीव भूत और महाभाव जय दंग धड़ जगत भूत, इसको भूत कहते हैं। भूत माने अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंच महाभूत। एक भूत पकड़ने से क्या स्थिति होता है, और पास भूत सवार है हमारे ऊपर, हमारी दशा क्या होगी बताओ। पंच महाभूत हमको पकड़ के रखा है, क्या दशा हमारी दशा बोलो। तो गुरु आते हैं, गुरु आके कहते हैं देखो तुम भगवान की सत्ता हो, तुम शरीरधारी मनुष्य नहीं हो। तो स्वरूप का परिचय देते हैं तुम्हारा, ये देखो स्वरूप। जैसे हमारे मंजरी स्वरूप उपासना स्वरूप बोल देते हैं, गुरु तुम्हारे नाम रूप वर्ण वस्त्र अलंकार ये देखो, ये तुम्हारे स्वरूप है, ऐसे चिन्मय दिव्य तुम राधारणी को हो, राधारणी तुम्हारी है। तो पहले तो मानता नहीं है, अच्छा लगता है घर यहाँ अच्छा लगता है, वरना सुन लिया तो गुरु तो बोल दिया तुम यहाँ के नहीं हो, लेकिन अच्छा लगता है। इस कारण क्या होता है, गुरु ले नहीं जाते हैं। आप धीरे धीरे चिंतन करते करते अरे भाई हम कहाँ फंस गया, दिखता ही तो मायामय संसार, ये तो खाना पीना लेना देना, हाय हाय मार पीट दंगा, स्वार्थ समन्वित समस्त प्रेम प्रीति जो भी दिखता है ये सब स्वार्थ समन्वित है। वास्तव प्रेम ये देखते देखते उसका मन हट जाता है, फिर जाकर रोना शुरू करता है, फिर एकांत हो जाता है, फिर जंगल चला जाता है, गुरु को शरण करते हैं, हा गुरुदेव पार लगा गुरु। तो एक दिन गुरु आ जाते हैं, ले जाते हैं, चलो समय हो गया। ये खेल चल रहा है हमारा, है ना। गुरु कर्णधारम, गुरु है कर्णधार। गुरु इस तरह से बोलो हमको क्यों नहीं, बहुत लोग कहते हैं हमको क्यों नहीं ले जाते हैं, राधा क्यों नहीं कृपा करते हैं। हमारे हमको एक जन कहते हैं हमारी एक कंट्री है, अच्छा स्थिति है, वो ऐसे ही हमको क्यों नहीं लेते हैं। आज इंतजार करते हैं जो आज कल राधारणी आएंगे, राधारणी आई नहीं, फिर रोना शुरू करते हैं, राधारणी तो आए नहीं, और तो हम क्या करूं, राधारणी आएगी नहीं। हमको बोलते हैं बाबा मैं क्या करूं, हमको कब ले जाएंगे, हमको कब ले जाएंगे। हम देखते हैं वाह क्या अच्छी स्थिति है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा लगता है, ऐसे होना चाहिए। हमारे एक फॉलोअर है बंगाल में, हम बोलते तुम कैसी हो, ठीक हो ना, अच्छी हो ना, तो हमको रिप्लाई देती है बाबा आप कृपा करो हमको अच्छा ना लगे, कोई वस्तु अच्छा ना लगे। बोले वाह बहुत सुंदर आंसर, बहुत सुंदर। यहाँ अच्छा लगने का क्या है, कौन सा वस्तु अच्छा लगेगा यहाँ, क्या हमको हमारा स्वरूप स्थिति हो गया, क्या राधारणी का प्रेम मिल गया, क्या राधारणी हमको दर्शन दे दिया कि संसार चक्र से मुक्त हो गया, या हमारे जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया, कुछ नहीं। फिर भी हम बोलते हैं आनंद है। कौन सा आनंद में तुम भूल करके अभी तक निश्चिंत होकर के संसार चक्र में घूम रहे हो, अभी तक तुम निश्चिंत हो, है ना। तो इस तरह से साधक चिंता करते 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 वो धीरे धीरे विषय वस्तु पदार्थ से मन हट जाता है। ये गुरु पहले ये उपदेश करते हैं, देखो ना तुम संसार के हो ना संसार तुम्हारा है, तुम राधारणी के हो, राधारणी तुम्हारी है।
तो साधक चिंतन करने लगते, चिंतन करते 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 उसके भीतर विरक्त आ जाता है। विरक्त आने के बाद वो एकांत हो जाता है। एकांत होकर धीरे 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 वो संसार समस्त देहोदेही पुस्तक पदार्थ से मन हट करके भगवत चरण में मन लग जाता है। तो अभी जाकर के राधा ने कृपा करते, चलो आप चलो, है ना। तो श्रेय मध्य कौन श्रेय हो, बोलते श्रेय क्या है, सबसे श्रेय उत्तम क्या है, उत्तम श्रेय मंगल। तो राय रमानंद को सत्संग, ये ज्ञान कौन देता है हमको, सत्संग। ये ज्ञान सत्संग में ही मिलता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। ये सत्संग से मिलता है। पहले भक्ति संतन गुरु संगा, दूसरे भक्ति ममो कथा प्रसंगा। यह है, इस तरह से सत्संग ही सर्वोत्तम श्रेय मंगल है, ये कह रहे हैं। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए हैं। फिर कहते हैं, बोलो सब त्याजी जीव के कहाँ वास, उत्तम वास कहाँ रहना चाहिए। तो राय रामानंद कहते वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास। वृंदावन वास सर्वोत्तम है, क्यों, ये भूमि जो है पवित्र भूमि, यहाँ भगवान की नित्य विहार भूमि। अभी भी भगवान इस भूमि में नित्य लीला करते हैं। कोई कोई भाग्यवान अभी भी दर्शन करते हैं। ये वृंदावन के 3 स्वरूप है, एक अप्रकट, एक प्रकट, एक दृश्यमान। ये वृंदावन 3 स्वरूप है। दृश्यमान है जैसे हम ये बाहर की जो दिल्ली मुंबई में जो घर मकान दुकान लता वृक्ष आदि जो भी देखते हैं, उसके साथ यहाँ कोई भेद दिखता नहीं है। वहाँ के मनुष्य यहाँ से के मनुष्य में कोई भेद दिखता नहीं है। वहाँ भी चोरी डकैती बदमाशी होता है, छल कपट सब बड़ा, यहाँ भी वही दिखता है। तो मैंने कुछ भेद दिखता ही नहीं है। यह दृश्यमान। दृश्यमान माने माया। माया इस तरह से आवरित करके रखे हमारे चिन्मय वृंदावन को। लेकिन इस वृंदावन में ही चिन्मय वृंदावन वो दर्शन होता है, जहाँ भगवान लीला विनोद किए हैं। वही रज, वही गोवर्धन, वही जमुना, वही, ये अलग नहीं है। ये रज, वो चिन्मय रज, ये रज आश्रय करके जो वृंदावन में रहते हैं, बोलते हैं अगर निरापराध वो रहते हैं तो रज रानी कृपा करके उसको प्रेम प्रदान करके संसार से मुक्त करा सकते हैं। रज, इतनी शक्ति है रज में। और ये चिन्मय वृंदावन में ही, ये वृंदावन में ही उसको प्रेम नेत्र खुल जाता है। फिर इसी वृंदावन में ही वो चिन्मय स्वरूप को दर्शन करने में समर्थ हो सकता है, होता है। ये कोई कल्पना नहीं, वास्तव सत्य। एक महात्मा था, ये बरसाना में, बहुत ऊंची स्थिति, पागल प्राय। तो कभी चलते 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 नाला में गिर जाता है, कभी चलते 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 किसी के दीवार में जाकर धक्का खा जाता है, कहीं तो माथा फूट जाता है, कभी तो नाला में गिर जाता है। गंदगी चल रहा है, इधर चल दिया किसी का घर के तरफ, जाकर के घर के अंदर घुस गया। तो बहुत सारे लोग जानते हैं जी ये तो संत हैं, क्या बात है, इनका आंख में कमी है क्या। बोलते बाबा आपके आंख में कमी है, तो कुछ बोलते नहीं, संत है ना। तो बोले चलिए आपको डॉक्टर दिखाएंगे। तो एक आई स्पेशलिस्ट के पास ले गए पकड़ के। साधु बाबा कुछ बोलते नहीं। आई स्पेशलिस्ट आंख को देखे, बोलते ना आंख तो ठीक है, कोई खराबी नहीं है। खराबी नहीं तो ऐसा क्यों होता है। और बाबा कुछ बोलते नहीं, पूछो तो कुछ बोलते नहीं। फिर उनके जो एकांत भक्त है वो एक दिन बड़े विनम्रता के साथ उनको लेकर के, बाबा बताइए क्या बात, आप ऐसे चलते चलते आप अलग रास्ता पकड़ लेते हैं, कभी दीवार में धक्का खाते हैं, कभी खंभा में धक्का खाते हैं, कभी नाला में गिर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, आपका आंख में तो कोई खराबी नहीं है। तो उस भक्त से कहते हैं देखिए बात ऐसा है ना, मैं ना चल रहा हूँ, चलते चलते अचानक हमारे सामने ये दृश्य पाठ दिखता नहीं है, कुछ देखते हैं वो निवृत्त निकुंज के वो गली, दिव्य शररित वन, अद्भुत चिन्मय ऐसे मणिमय मंदिर, दिव्य चिन्मय मंदिर, और देख करके मैं आत्मा हरा हो जाता हूँ और मैं भागता रहता हूँ उस तरफ। फिर जाके धक्का खा जाता हूँ। देखते हैं तो ये तो हम भ्रमित हो गए हैं, वास्तव में ऐसा नहीं है। यह है इसी वृंदावन में वो स्वरूप को देखने में समर्थ है। ये वृंदावन, गोलोक धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। जब ये नेत्र खुल जाता है, इस नेत्र में ही प्रेम नेत्र हो जाता है। प्रेम नेत्र चर्मचक्षु देखे तार प्रपंचेर सम, प्रेम नेत्रे देखे तार स्वरूप प्रकाश,
বৃন্দাবনের গোপ গোপীর রাস বিলাস। चर्मचक्षु देखे तारे प्रपंचेर सम, चर्मचक्षु से क्या देखते हैं? प्रपंच जैसे। प्रेम नेत्र देखे तारे स्वरूप प्रकाश। प्रेम नेत्र जब खुल जाता है प्रेम प्राप्ति से, उसके नेत्र खुल जाता है, इसी नेत्र में ही एक चिन्मय दिव्य प्रकाश आ जाता है, वो तो स्वरूप दिखना शुरू हो जाता है। प्रेम नेत्र देखे स्वरूप, वृंदावन गोप गोपी रास विलास, इसी नेत्र में दिखने समर्थ, ये वृंदावन। इसीलिए राय रामानंद कहते हैं कि वृंदावन भूमि, इस भूमि यहाँ पर भजन के सबसे उत्तम जगह है, ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है, जहाँ भगवान के नित्य विहार भूमि। आज भी ये वृंदावन भूमि में वो लीला प्रभु कर रहे हैं। कोई कोई भाग्यवान कभी प्रेमी भक्त जो है वो लीला दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं, लेकिन है सत्य, है ना। वृंदावन पूरा 84 कोस ब्रजमंडल लेकर के वृंदावन, हाँ पूरा पूरा ब्रजमंडल। हमारे नरोत्तम ठाकुर मंडल है, गुरु सेवा करते थे। गुरुदेव एक बार कहा नरोत्तम ठाकुर को, नरोत्तम शिष्य है ना, वृंदावन में रहते थे, लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम को बोला, नरोत्तम थोड़ा सा रज ले आना, ये तीर्थ के रज है ना, निधुवन निकुंज शिवा कुंज में रहते थे। बोलते ये तीर्थ के रज है ना, ये रज से ये करना, शुद्धता, शौच क्रिया आदि के बाद मिट्टी लेपन करना हमको अच्छा नहीं लगता है, तू एक टोकरी मिट्टी ले कहीं से दूर से, ये लीला स्थली है ना, यहाँ की मिट्टी से हमको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा गुरुदेव, एक टोकरी लेके निकाल गया, गया गया, आज भी गया, कल भी गया। 2 दिन पीछे एक टोकरी मिट्टी लेके हाजिर हुए नरोत्तम ठाकुर। अरे बेटा तू कहाँ गया था? तेरे को मिट्टी लाने के लिए बोलते, तू कहाँ गया? गुरुदेव मिट्टी लाने गए। अरे पागल, मिट्टी लाने कहाँ गए? बोले क्या करेंगे, इधर तो मिट्टी दिखता ही नहीं हमको, देखते हैं हीरा मोती सब बिखरा हुआ डस्ट, हीरा मोती का चूर्ण डस्ट, ऐसे धूल नहीं, ये तो ऐसे ही दिखता है, हीरा मोती मानी प्रवाल ये सब नाना प्रकार चूर्ण ऐसे जैसे बिछा हुआ है, कहीं मिट्टी है ही नहीं, ऐसे दिखता है हमको। फिर हम क्या करें, फिर टोकरी लेके निकल गए, चलते चलते ब्रज की सीमा पार करके आगरा के पास जा करके वो फिर वृंदावन की जो स्मृति फिर जाके वो नष्ट हुआ, फिर मिट्टी उनको मिला, तो वहां से एक टोकरी मिट्टी लेकर के जाने में 1 दिन और ढो करके लाने में 1 दिन। वृंदावन मिट्टी दिखता ही नहीं, सब देखते चिन्मय ये जैसे हीरा मोती बिखरा हुआ है। प्रेम नेत्र, प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, यही वृंदावन। और ये तो किंवदंती नहीं है, ये तो सत्य, ये घटना तो सत्य है ना। तो इसीलिए कहते हैं सब त्यजी जीवेर कहाँ वास, सब परित्याग करके कहाँ वास करना उचित है, औचित्य है। बोलते वृंदावन भूमि जहाँ नित्य लीला रास, ये वृंदावन में ऐसे दिव्य चिन्मय भूमि, ये छोड़ के अगर वो नेत्र आपका है भी नहीं, फिर भी ये रज, वही रज, इसका लेपन करते रहिए, इसमें इतना शक्ति आपको समस्त पाप समस्त कुछ नष्ट करने में समर्थ है। फिर यहाँ जहाँ तहाँ संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, जहाँ तहाँ संत मिलते हैं। देखिए अब ये वृंदावन भूमि, इसलिए तो ये सत्संग मिल रहा है। वृंदावन के बाहर जाइए ना, मिलेगा, लाख कोशिश किया ना कहीं सत्संग मिलेगा। मिलेगा तो ऐसे ही हम जैसे कोई वक्ता मिलेगा जो कि किताबी विद्या लोकरंजन के लिए अनुष्ठान होता है, गाना बाजाना दे करके जय जय श्री राधे, हम जैसे कोई वक्ता मिल जाएगा। ये प्रेमी राधा रानी के प्रेमी निष्प्रिय निर्लिप्त ऐसे थोड़ी मिलेगा, मिलना संभव है। यहाँ सहजलभ्य, आप घूमते घूमते आए हैं, या थोड़ी है जो बाबा के वहां जाएंगे सत्संग में सुनेंगे, जदृच्छा लाभ मिल जाता है, सहजलभ्य है। और कहीं जाइए मिल जाएगा, यहाँ जाइए भगवत सप्ताह, वहां जाइए कीर्तन, वहां जाइए, ये वृंदावन भूमि संत दर्शन करने आ जाते। बाहर जाइए ना, वैष्णव सेवा करेंगे, 2 वैष्णव मिलना मुश्किल है, और यहाँ आप चाहे तो आप 1000 वैष्णव सेवा करेंगे, मिल जाएगा तुरंत मिल। तो कितना सहज भक्ति आराधना है, भक्ति अंग अनुष्ठान है। फिर और क्या, यहाँ सोना ही है दंडवत, चलना ही है परिक्रमा। आप सोते रहिए, यहाँ मान लो सो रही है,
दंड राधारणी है ना सामने, राधारणी का दंडवत हो रहा है। आप तो चेष्टा नहीं किया, आप तो सो रहे हैं, इधर मुंह करके आप सो रहे हैं, आप तो दंडवत नहीं दे रहे हैं, लेकिन उधर राधारणी सामने होने का कारण कि दंडवती हो गया, दंडवत का फल मिल गया कुछ है। फिर परिक्रमा घूम रहे हैं, कुछ मंदिर है, कुछ है, तीर्थ है, परिक्रमा हो गया ऑटोमेटिकली। तो चलना है परिक्रमा, सोना है दंडवत है। यहाँ इतने सहज लभ्य है, भक्ति अंग अनुष्ठान इतना सहज लभ्य है, जो कि ब्रज के बाहर ये ऐसे किंचित मात्र संभावना है नहीं है। लेकिन एक बात है, यहाँ इनकम बहुत है, लेकिन खर्चा भी बहुत है, खर्चा भी है ना। इनकम तो खूब दिखा जाता है, तो अगर सावधान नहीं होंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा, तो इनकम क्यों, आपको पूंजी बाटा खत्म हो जाएगा। वो कैसे, मान लीजिए नामापराध और धमापराध बचा के रहना है हमको। यहाँ कोई ब्रजवासी, कोई संत, किसी के प्रति कोई दोष दृष्टि, इसके प्रति हीन भावना नहीं आनी चाहिए। सबके प्रति श्रद्धा, सबके प्रति आदर, सम्मानना इत्यादि ये रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ सब संत हैं। बाहर में ऐसा नहीं है, बाहर में तो बाहरी लोग, तो वहाँ थोड़ा गाली गलौज करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ थोड़ा निंदा करने से ही फर्क पड़ जाएगा। संत हंती निंदंती वैदेष्टि वैष्णवानभिनंदति क्रुद्धत जाति न हर्षं दर्शन पतनानि षट। ये 6 प्रकार वैष्णव अपराध होता है। हंती प्रहार करने से, निंदंती निंदा करने से, निंदंती माने पर दोषानु कीर्तनम इति निंदा, और संत का दोष का कीर्तन किया, जो हाँ वो ऐसा किया है, इतना बोलते इसमें निंदा हो गया, बोला नहीं जाए, कहा नहीं जाएगा। होती निंद वही देष्टि, मन में देश कर रहे हैं, बाहर में नहीं, मन ही मन में, उनके प्रति अनादर बुद्धि, हीन भावना, क्रोध मन में है, बोलता है इसमें तुम्हारा अपराध हो जाएगा। वैष्णव अनभिनंदति, वैष्णव को आदर ना करना। क्रुद्धते, क्रोध प्रकाश करना। बोलते हैं कोई वैष्णव के प्रति क्रोध प्रकाश करने से उसका 12 साल का भजन तत्क्षणात नष्ट हो जाता है, एक बार क्रोध करने से, करके एकदम गर्जना। साधु सुप्रहितम तेजं परिष्ट कुरुते अशीवम, श्रीमद् भागवत कहते हैं, बोलते साधु के ऊपर जो तेज निक्षेप होता है, वो तेज आकर के उल्टा उसको नष्ट करता है। पहले हमारे क्रोध उसको नहीं, पहले हमको नष्ट करेगा, ऐसे कहते। साधु सुप्रहितम तेज पृष्ठम कुरुते अशीवम, बोले उसका मंगल करे, अमंगल करेगा पहले, सावधान। यहाँ ऐसे क्रोध, क्रुद्धत जाति न हर्षं दर्शन, दर्शन मात्र उल्लास, हर्ष प्रकाश करना, नहीं तो अपराध हो जाएगा। तो इस तरह से वैष्णव अपराध। मजे की बात है, यहाँ साधु तो पहचान में आता है, दाढ़ी है, जटा है, चाहे ढोंगी हो, हम जैसे कुछ भी हो, तो ढोंगी ढंगी हम जैसे मिल जाएगा, 2-4 देखने में साधु जैसे। लेकिन बहुत तो है जो ऐसे तिलक कंठी वाला नहीं है, लेकिन साधु है। साधु माने शरीर नहीं है, साधु तो स्वभाव होता है, साधु गुण से होता है, साधु चेहरा से नहीं होता है। साधु जटा तिलक, तिलक तो है, ठीक है, ये तो एक सिम्टम है, मान ले दाढ़ी जटा आदि, ऐसा नहीं, ये तो स्वरूप लक्षण। मूल साधु किसे कहते हैं? तितिक्षव करुण कसूरी सर्वदेहिनम अजत शत्रु व शांता साधु व साधु भूषण। ये गुण जिनमें वो साधु है। ये आप में भी हो सकता है, इनमें भी हो सकता है। हमको तो देख के पहचान नहीं है, हम तो जान नहीं, ये तो साधारण गृहस्थी है, गृहस्थी जान करके उनको हमको कुछ कह दिया या उनको दुखी कर दिया, अपराध हो जाएगा। ये बिंदा ये झमेला है, क्योंकि कौन साधु है कौन साधु नहीं तुम कैसे जानोगे? सब साधु है। तो हमारे आचार्य ने कहते तो क्या करे, बोलता तुम जान लो, यहाँ जो दिख रहे हैं कैसे भी हो हमसे श्रेष्ठ है, हमारे लिए प्रणम्य है, हमारे लिए आदरणीय है, कुछ भी हो हमसे अच्छा है, ये मान के तुमको चलना है। ऐसा मान के सब, कुछ भी हो हम दोष देखते हैं लेकिन हमसे अच्छा है, बस ये मान के चलो, तो भी झमेला नहीं। ऐसा है ना। तो ये हानिकारक भी है। अगर अपराध हो गया तो जाकर के खर्चा ज्यादा हो जाएगा। जितना कमाई तो सहज है, धूल लगाने से ही कमाई हो जाता है, घूमने से ही कमाई हो जाता है, रास्ते में जा रहे हैं हरि कथा सुन रहे हैं, हरि नाम सुन रहे हैं, कमाई हो रहा, पगोटिया कुछ कर नहीं रहे, भाई कीर्तन हो रहा, कान में जा रहा तो कमाई तो हो रहा है ना। लेकिन ऐसे निकाल जाएगा,
इसीलिए निरापराध होकर के ब्रज में रहने से, ब्रजवास करने से बहुत जल्दी राजा की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते। अच्छा, अब रात तो हो गया, हम लोग काल फिर चलेंगे। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel.